और शान का है। एजाज़ो इकराम की बुनियाद मसाफत के कुर्बो बोध पर नहीं बल्कि शख्सियत की जलालत शान और फजलो कमाल की बरतरी पर है। आने वाले की जिंदगी ये है कि वो अपने दौलत कदे से निकलकर या तो फराइज बंदगी के लिए खुदा खाने में जाता है या फिर जज्बे इश्क की तपिश बढ़ जाती है तो दयारे हबीब का सफर करता है। इसके अलावा उसकी जिंदगी के शामो सहर और शबो रोज का एक एक लम्हा दीनी मुहिम्मात में इस दर्जा मसरूफ है कि निगाह उठाकर देखने की भी उसे मोहलत नहीं मिलती। उसके हरीमे दिल पर हर वक्त इश्क बेनियाज का पहरा रहता है। हजार अंदाजे दिलरुबाई के बावजूद आज तक ख्याले गैर को बारियाबी की इजाजत नहीं मिल सकी है। उसकी नोके कलम का एक एक कतरा फिक्रो एतिकाद की जन्नतों में कौसरो तस्नीम की तरह बह रहा है। उसके हरीमे दिल पर हर वक्त इश्क बेनियाज का पहरा रहता है। उसके खूने जिगर की सुर्खी से वीरानों में दीन के गुलशन लहलहा उठे हैं और लोहे किरतास से निकलकर अब उसके इल्मो दानिश का चराग किश्वरे दिल के शबिस्तानों में जल रहा है। इश्क़ो ईमान की रूह उसके वजूद में इस तरह रच बस गई है कि अपने महबूब की शौकत जमाल के लिए वो हर वक्त बेचैन रहता है। गमे इश्क में सुलगती हुई उसके जिगर की आग कभी बुझती नहीं, उसके दिल का धुआं कभी बंद नहीं होता और नक्शो निगारे जाना के लिए उसके कलमदान की रोशनाई कभी नहीं सूखती, बल्कि खुद ही कहता है कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। वो आने वाला इस हैसियत और शान का है कि जहां अहले ईमान के लिए वो लाला के जिगर की ठंडक है, वहीं अहले कुफ्र के हक में गैज़ो जलाल का एक दहकता हुआ अंगारा भी है। वो अपने महबूब के गुस्ताखों पर जब कलम की तलवार उठाता है तो उंगलियों की एक एक जुम्बिश पर तड़पती हुई लाशों का अंबार लग जाता है और खुद ही कहता है वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किससे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर रिहाने मिल्लत और उसे रज़वी हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह सुभान। और जहां वो अपने महबूब के गुस्ताखों पर कलम की तलवार उठाता है तो फिर वो रास्ते में आने वाले कांटों और हादसों को नहीं देखा करता, बल्कि वो अपने आप को गाली देने वालों को तो मुआफ कर सकता है, लेकिन महबूब की हुर्मत से खेलने वालों के लिए उसके यहाँ सुलह दरगुजर की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्ती का पैमान तो बड़ी चीज है, वो तो उन दुश्मनाम तराजों से हंसकर बात करना भी नामूसे इश्क की तौहीन समझता है। आने वाले मेहमान की शख्सियत और हैसियत यह है कि जब वो अपने महबूब के गुस्ताखों पर कलम की तलवार उठाता है तो पुश्ते के पुश्ते लगाता चला जाता है। वो इस हैसियत और इस शान का है कि फर्शे गेती पर रहने वाले लोगों के लिए उसने जो है वो राह हक को, जो राह हक हवाए नफ्स की दबीज गर्द के नीचे छुप गई थी, इतनी खुश उसलूबी के साथ उसने रोशन और वाज़ेह कर दिया है कि अब अहले इरफान की दुनिया बैक जबान उसे मुजद्दिद कहती है। फर्शे गेती पर रहने वालों के लिए तिलिस्मे फरेब की वो सारी फसीलें टूट कर गिर गई हैं जो कि शयातीन की सरबराही में ज्यादा इश्क के मुसाफिरों को वापस लौटाने के लिए खड़ी की गई थी। उसके फिक्र नजर की असाबत, इल्म फन का तबहुर, फजलो कमाल की इनफिरादियत, शरीयत और तकवा का इल्तिजाम, मुजद्दिद शरफ की बरतरी, तजदीदो इरशाद का मनसबे इमामत और फरोगे दीनो सुन्नत के लिए उसके दिल का इश्क व अखलास इस दर्जा मुस्तहकम है कि पूरी दुनिया में उसे मुजद्दिद आजम मान लिया गया है और वो अपने खून का एक एक कतरा मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों के कदमों के नीचे बिछाकर भी एहतिमाम में शौक की तिश्नगी महसूस करता है। वो अपने जमाने का बहुत बड़ा सुखनवर भी है, लेकिन जमाना शाहिद है कि आज तक कभी उसकी जुबान अहले दुनिया की मनकबत से आलूदा नहीं हुई, बल्कि दुनिया के अरबाब रियासत बारहा इस आरजू में उसकी चौखट तक आए कि वो अपने हुजूर में बारियाबी की इजाजत दे दे, लेकिन जमाना शाहिद है कि हर बार उन्हें शकिस्ता खातिर होकर ही वापस लौटना पड़ा और वो खुद ही कहता है करूं मदह अहले दुवल
रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। उस राहगीर को समझाते हुए उस इंसान के हैरत और इस्तेजाब के मिले जुले जज्बात से आमेज गुफ्तगू यहां तक पहुंची कि जनाब उसने कहा तुम ही बताओ कि एक आने वाला इतना अजीम इंसान आज हमारे यहां मेहमान की हैसियत से आ रहा है, तो अपने दिल के जज्बे शौक के इजहार के लिए अगर हम अपने दिलों के दामन न बिछाएं तो फिर क्या करें, और हमारी नसीबे की मेराज इससे ज्यादा क्या हो सकती है। उधर इमाम अहले सुन्नत की सवारी के लिए पालकी दरवाजे पर लगा दी गई, सैकड़ों मुश्ताकाने दीद इंतजार में खड़े थे। इमाम अहले सुन्नत ने वुजू किया, अमामा बांधा, आलिमाना वकार के साथ बाहर तशरीफ लाए, चेहरे अनवर से फजलो तकवा की किरण फूट रही थी, शब बेदार आंखों से फरिश्तों का तकद्दुस बरस रहा था, तलौते जमाल की दिलकशी से मजमा पर एक रिक्कत अंगेज बेखुदी का आलम तारी था। पाबोसी का सिलसिला खत्म होने के बाद पालकी तक पहुंचे, कहारों ने पालकी उठाई, आगे पीछे दाहिने बाएं नियाजमंदों की भीड़ हमराह चल रही थी। अभी कहार पालकी लेकर थोड़ी ही दूर चले थे कि इमाम अहले सुन्नत ने आवाज दी पालकी रोक दो। हुक्म के मुताबिक पालकी रख दी गई। जैसे ही पालकी रखी गई इमाम अहले सुन्नत इज़्तिराब की हालत में बाहर तशरीफ लाए, कहारों को अपने करीब किया और भर्राई हुई आवाज में दरियाफ्त किया, आप लोगों में से कोई आले रसूल तो नहीं? सच बताइए, मेरे ईमान का ज़ौक़े लतीफ तने जाना की खुशबू महसूस कर रहा है। इस सवाल पर हमारी तमाम तवज्जोहात इमाम अहले सुन्नत के कदम नाज को बोसा देकर के अर्ज करती है, हुजूर खुशबू तो फूल का खासा है, खुशबू तो इत्र से आती है, लेकिन ये आपकी कौन सी मशामात हैं कि आपको तने जाना की खुशबू महसूस हो रही है? तो खुद ही फैसला करते हुए लिखते हैं, अरे उनकी खुशबू की क्या बात करते हो? जहां बेला फेल हो जाए, जहां चमेली फेल हो जाए, जहां गुलाब फेल हो जाए, जहां दुनिया की तमाम खुशबुएं दम तोड़ जाती हैं, वहां से उनकी खुशबू शुरू होती है। और उनकी महक का तो ये आलम है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू तो ऐसी खुशबू है कि अगर कुएं में लुआबे दहन डाल दे तो कयामत तक महकने लगे, और सहाबी की पीठ पे हाथ रख दे तो 7 पुश्तों में खुशबू पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सुभानी मियाँ साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला और उसे रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे ही बहुत अहले सुन्नत ने पूछा कि आप लोगों में से कोई आले रसूल तो नहीं? मेरे ईमान का ज़ौक़े लतीफ तने जाना की खुशबू महसूस कर रहा है। इस सवाल पर अचानक उनमें से एक शख्स के चेहरे का रंग फक हो गया, पेशानी पर गैरतो पशेमानी की लकीरें उभर आई, बेनवाई, आशुफ्ता हाली और गर्दिश अय्याम के हाथों पामाल जिंदगी के आसार उसके अंग अंग से आश्कार थे। काफी देर तक खामोश रहने के बाद गर्दन झुकाए दबी जुबान में कहा, हुजूर मजदूर से काम लिया जाता है, जात पात नहीं पूछी जाती, लेकिन आपने मेरे जद्दे आला का वास्ता देकर मेरी जिंदगी का एक सरबस्ता राज फाश कर दिया है। समझ लीजिए मैं ही उस चमन का एक मुरझाया हुआ फूल हूं जिसकी खुशबू से आपकी मशाम जा मुअत्तर है। रगों का खून नहीं बदल सकता, इसलिए आले रसूल होने से इनकार नहीं है, लेकिन अपनी खामा बर्बाद जिंदगी को देखकर यह कहते हुए शर्म आती है कि आपके इस शहर बरेली में चंद दिनों से आया हुआ हूं, कोई हुनर नहीं जानता जिसको अपना जरिया माश बनाऊं, इसलिए पालकी उठाने वालों से राब्ता कर लिया है। हर रोज सवेरे इनके झुंड में आकर बैठ जाता हूं और शाम को अपने हिस्से की मजदूरी लेकर अपने बाल बच्चों में वापस लौट जाता हूं। अभी उसकी बात तमाम भी ना हो पाई थी कि तारीख ने पहली मर्तबा यह हैरत अंगेज मंजर देखा कि आलम इस्लाम के एक मुक्तदर इमाम की दस्तार उस गुमनाम मजदूर के कदमों पर रखी हुई थी और वो बरसते हुए आंसुओं के साथ फूट फूट कर इल्तिजा कर
रहा था, मुअज़्ज़ज़ शहजादे मेरी गुस्ताखी माफ कर दो, ला इल्मी में यह खता मुझसे सरजद हो गई है। कल कयामत के दिन अगर कहीं सरकार ने पूछ लिया कि अहमद रजा मेरे फर्जंदों का दोषे नाज़नी क्या इसीलिए था कि वो तेरी सवारी का बोझ उठाएं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और भरे मैदान हश्र में मेरे नामूस इश्क की कितनी बड़ी रुसवाई होगी। अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दें। बहुत कई मर्तबा जुबान से मुआफी का इकरार करा लेने के बाद फिर इमाम अहले सुन्नत ने अपनी एक आखिरी इल्तिजाए शौक पेश की। चूंकि राह इश्क में खूने जिगर से ज्यादा वजाहत और नामूस की कुर्बानी अजीज है। कहा कि मैं चाहता हूं कि अब तुम पालकी में बैठो और अहमद रजा उसे अपने कंधे पर उठाए। बरेली और अतराफो बरेली और जमीन का धड़कता हुआ कलेजा और आसमान की चश्मेवा ने अपनी नंगी आंखों से यह मंजर देखा। कितना रिक्कत अंगेज और दिलगुदाज पुरसोज मंजर था कि जब अहले सुन्नत का जलीलुल कद्र इमाम एक गुमनाम मजदूर के लिए कहारों की कतार से लग करके अपने इल्म फजल और जुब्बो दस्तार का सारा एजाज खुशनुदी हबीब के लिए गुमनाम मजदूर के कदमों पे निसार कर रहा था। मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों के लिए इमाम अहमद रजा की यह कुर्बानी देखकर कदूरतों का गुबार छट गया, पत्थरों के कलेजे पिघल गए, नफरतों की आंखें खुल गईं और दुश्मनों को भी मान लेना पड़ा कि मुस्तफा जाने रहमत की औलाद के लिए जिस अहमद रजा की ताजीम का ये आलम है, तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसकी मोहब्बत का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए हम बरेली वाले कहते हैं डाल दी